9 अप्रैल के दिन हम सब जानेंगे इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम से द अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो आज हमने अचीव किया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रिप्रेजेंट डिसिसिव टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और कुछ ही देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इंडिया है। द स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी। ये हमारा आज जो आपको दिख रहा है, ये हमारे आज का नहीं, बरसों की मेहनत, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पैसेंस और रोज रोज कर रहे प्रयासों का नतीजा है। इन न्यूक्लियर साइंस क्रिटिकली सिग्निफाई द पॉइंट एट विच कंट्रोल सेल्फ सस्टेनिंग। न्यूक्लियर साइंस में एक ऐसा पॉइंट आता है जब एक एनर्जी सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, जहां से चेन रिएक्शन बिगिन होता है। वो अपने आप को एक ऐसा कर लेता है कि वो खुद से एआई की तरह कुछ काम कर सकता है। मीनिंग रिएक्टर कंटिन्यू प्रोड्यूस एनर्जी। मीन इसका मतलब ये होता है सेल्फ सस्टेनिंग, बिना न्यूट्रिएंट को अपने बाई प्रोडक्ट से खुद को एक एनर्जी बनाते रहना है। दिस इज नॉट अ मेयरली टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्क। इस टेक्नोलॉजिकल बेंचमार्क नहीं है, बट अ सिंबल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे देश के, हमारे साइंटिस्टों का मैच्योरिटी को बताता है। एक्वायर कैपेबिलिटी, एक ऐसा डिजाइन बनाने की तरीका आना चाहिए, जो ऑपरेट करने का तरीका आना चाहिए, रेगुलेट करने का तरीका आना चाहिए, सेफ्टी का तरीका आना चाहिए। इन इंडियन कंस्ट्रक्ट दिस डेवलपमेंट कैरी इवन डीपर सिग्निफिकेंस। इंडिया के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा डीप मार्क ट्रांजिशन जो हमारा बताता है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद जो हमारे बाबा होमी भाभा ने इसकी फाउंडेशन रखा था न्यूक्लियर फार्म का। हिज लॉन्ग टर्म स्टेजी, जो इसकी लॉन्ग टर्म स्टेजी थी, यूनिक रिसोर्सेज था और इनके आपको बहुत ज्यादा था। थर्ड स्टेज प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस न्यूक्लियर स्टेज। जो दुनिया की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हर देश चाहता है केयरफुली डिजाइन, एक तरीके से डिजाइन करना होगा, यूटिलाइज करना होगा और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल रखना। द फर्स्ट स्टेज रियलाइज ऑन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर। पहला स्टेज होता है जहां पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम, जिसमें खदान से निकाला गया हुआ न्यूक्लियर से हम फ्यूल बनाते हैं। दिस स्टेज इज प्लूटोनियम एज अ बाई प्रोडक्ट। और इस स्टेजेस में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में जो कुछ अवशेष बचता है वो होता है प्लूटोनियम एज अ बाई प्रोडक्ट व्हिच बिकेम अ की इनपुट फॉर सेकंड। वही बनता है सेकंड स्टेज के लिए इनपुट। सेकंड स्टेज ऑल्सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और सेकंड स्टेज में हम बात करते हैं फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच आर कैपेबल, जो फिसाइल मटेरियल को कंज्यूम करके प्लूटोनियम को कंज्यूम करके एनर्जी बनाता है। द रिएक्टर यूज प्लूटोनियम एज अ ब्रीड, प्लूटोनियम को ब्रीड करके और आगे बढ़ता है, आगे एनर्जी निकालता है। द ट्रांजिशन टू द सिंगल स्टेज ऑफ क्रिटिकल। ये ट्रांजिशन क्रिटिकल है, इसके बहुत बड़े चैलेंजेस है। इंडिया पोसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजल्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा थोरियम है, हमारे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। थोरियम नॉट ओनली फिसाइल, इट कैन सस्टेन। फोरियम अपने आप में फिसाइल नहीं है, पर इसको हम यूज कर सकते हैं चेन रिएक्शन में। इट मस्ट बी कन्वर्टेड यूरेनियम, यूरेनियम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं फिसाइल मेटेरियल में, जब उसके न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाए एक प्रोसेस के द्वारा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपने क्रूशियल रोल, हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है सेकंड स्टेज प्रोग्राम में क्रूशियल रोल है। ये नेसेसरी प्लूटोनियम को जनरेट करता है और न्यूट्रॉन जो इकोनॉमी को सस्टेन थोरियम को यूज करने के लिए। दस अचीविंग क्रिटिकल रिएक्टर, इस तरह तरीके का हमें थोरियम निकालने के, फिसाइल मेटेरियल बनाने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे पास एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ अचीविंग लाइफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो हमारा कमर्शियल स्केल होगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंडिया का कमर्शियल स्केल फास्ट उसमें जरूरी है। मोर देन 200 इंडियन इंडस्ट्री है